नमस्कार, पार्षद न्यूज़ के पार्षद जी कहिए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। हमारे कार्यक्रम पार्षद जी कहिए के जरिए हम आपको आपके क्षेत्र से जुड़े पार्षद से मिलवाते हैं, साथ ही उनके वार्ड के बारे में जानकारी लेते हुए उनकी दिनचर्या का ब्यौरा लेते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड क्रमांक 55, जहाँ के पार्षद हैं रवि ध्रुव, जिनसे आज हम कुछ खास बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लालपुर वार्ड क्रमांक 55 में। जी, आप हमें ये बताइए कि आप कितने बार के पार्षद रहे हैं? जी, मेरा तो पहली बार है। राजनीति में आपने कैसे शुरुआत की, कुछ बताइए अपने बारे में। राजनीति में तो देखिए 2010 में मैं भाजपा ज्वाइन किया था। तब उससे पहले मैं शिवसेना में था और शिवसेना भी सैनिक थे हम लोग, उतना ज़्यादा तो तामझाम नहीं था, लेकिन मेरा प्राइवेट जॉब था तो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था और धीरे धीरे बस आना जाना चलता था। फिर एक समय ऐसा है कि धीरे से भाजपा में 2010 में भाजपा ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करते ही ऐसा नहीं हुआ था कि क्योंकि अपन लोग एक कार्यकर्ता के रूप में आना जाना, कभी आना कभी कहीं किधर पार्टी कार्यालय जाना या फिर स्वाभाविक सी बात कहीं पर एक धरना वरना होता है उस जगह पर जाना आना चालू स्टार्ट किया था उस समय में। तो फिर पार्षद बनने का सफ़र कैसे तय हुआ? अब जैसे कि अब आपको बता रहा हूँ मैं कि उस समय ज़्यादा तो तामझाम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि 2013 में वो आधार कार्ड का शिविर लगा, तो आधार कार्ड जैसे बनाने का था तो हमारे लालपुर में ये पटेल चौक के पास हम शिविर भी में थोड़ा बहुत लोगों के जागरूक के लिए वहाँ पर जा करके लोगों को समझा करके हम वहाँ पर आधार कार्ड का भी शिविर में सहयोग किया था। तो उसके माध्यम से फिर अपन वहाँ पर जागरूक करवाए लोगों को। फिर धीरे धीरे से फिर क्या है, एक समिति बनाया था, हमारा समिति था गणेश समिति, जिसको बाल गणेश उत्सव समिति करके, उसमें मैं गणेश बैठाना और सामाजिक दृष्टिकोण से देखते रहना, काम करना। फिर उससे धीरे धीरे फिर एक समय ऐसा है कि सीट को आरक्षित कर दिया गया। तो फिर मेरे को कई लोग बोले, हमारे मोहल्ले वाले, कि भैया युवा हुआ है और आप आरक्षित हो, सीट भी आरक्षित है, आप आदिवासी सीट से लड़ सकते हो ऐसा करके। तो मैं बोला, मैं कहाँ इस सब नेतागिरी में पढ़ूंगा यार, मेरे को सब ये सब आता नहीं है और पार्षद करना मतलब छोटा मोटा बात नहीं है करके। तो हमारे बीच के कई लोग समझाए हमको बैठा करके कि करना है ऐसा करके। तो फिर अपन धीरे से चलो करके फिर जाना चालू किए हमारे जो पदाधिकारी हैं उनके पास, विधायक जी के पास, और फिर धीरे से टिकट भी आ गया। टिकट आने के बाद फिर एक्टिविटी अपन चालू किए। लोगों का प्यार मिला अपने को, लोगों का विश्वास था कि लड़का काम अच्छा करेगा करके, और विश्वास में खरा उतरे अपन। टिकट देते ही अपन चुनाव लड़े, चुनाव लड़ के चुनाव जीते। जीतने के बाद अपन यहाँ पर लोगों को बताया कि भाई युवा आया है, युवा तो युवा काम करेंगे करके। आपको पार्टी से किस नेता ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और किन्हें आपने अपना अनुयायी माना? देखिए, पार्टी तो अब संगठन है जी, संगठन में सभी लोग हमारे सहयोग किए हैं और संगठन में किसी एक व्यक्ति का तो आप जान रहे हो काम नहीं होता, हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण रहता ही है। सभी व्यक्ति ने हमारे यहाँ के लालपुर के जितना भी संगठन वाले हैं, मंडल वाले हैं। अच्छा, पार्षद बनने के बाद आपकी दिनचर्या में क्या बदलाव आया? आपने कैसे काम शुरू किया, क्या बदलाव आया आपकी ज़िंदगी में? बदलाव तो देखिए आज ही बदलाव नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। बदलाव तो देखिए अपने ऊपर बदलाव लाने से अच्छा है कि वार्ड को बदलाव करो आप। लोगों का जो मानसिकता था कि युवा आया है तो युवा वर्ग काम करेगा करके, हमने उस चीज़ों पे खरा उतरे हैं और लोगों के समस्या घर तक जाके सुने हैं। मेरा तो ऐसा रहता है कि सुबह अगर मैं निकलता हूँ गाड़ी एक्टिवा लेकर के, तो मैं पहले लोगों को जो फ़ोन करते मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मैं उनके घर जाता हूँ। जिनके घर का कोई साइन करना है कागज़ में, उनके घर जाता हूँ। उनको मैं अपने यहाँ नहीं बुलाता, ना ही अपने ऑफिस में बुलाने के मैं कष्ट करता हूँ उनको। मैं ये बोलता हूँ आप अपना घर का एड्रेस बताइए, हम आपके घर के पास आते हैं। ऐसा हमने दिनचर्या चालू की है और उसी वजह से हमारे आज लोग हमको पहचानते हैं और जानते हैं कि ये लड़का वाकई में एक्टिविटी है करके। क्योंकि हमको चाहे वो कलेक्टर जाने का हो, चाहे वो नगर निगम मुख्यालय जाने का हो, चाहे वो आपके जोन क्रमांक 10 जाने का हो, कि हम हर कामों को लेकर के हर जगह में जाके खड़ा हो जाते हैं। पार्षद बनने के बाद वार्ड में कौन कौन से विकास कार्य करवाए हैं आपने? वार्ड में पार्षद बना हूँ तो सबसे पहले मैं एक जगह को ज़्यादा महत्व दिया हूँ, जो खदान पारा जिसको बोलते हैं। खदान पारा में जब मैं स्थिति देखा हूँ, गंभीर था। वहाँ पर लोगों के घर में पानी घुसता था, घुटना घुटना इतना पानी रहता था वहाँ पर। बारिश के समय में ना वहाँ लोग सो सकते थे रात को, ना खाना खा सकते थे, पूरा पानी भरा रहता था। तो जब वो स्थिति देखा हूँ तो सबसे पहले चैलेंज के रूप में मैं उसी जगह को ज़्यादा लिया हूँ और 50 से 60 लाख रुपये के ला करके लागत से उसको उस जगह को पानी मुक्त कराया हूँ और जल भराव से मुक्त करवा करके आज भली भांति लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं जगह को कि आज उस जगह कैसे है। आपका वार्ड जल भराव से मुक्त है आज के समय में? देखिए पानी का कोई
सीमा नहीं है। अगर अपन बोलेंगे मुक्त है करके तो नहीं बोल सकते मुक्त है करके, कई जगह ऐसा है जैसे हनुमान नगर को बोल सकते हैं, प्रयाग विहार को बोल सकते हैं, आज भी जल भराव की स्थिति है वहाँ पर। आपका पीछे कमल विहार से लगा हुआ बस्ती है, वहाँ पर जल भराव की स्थिति है। ऐसा नहीं बोल सकते कि जल भराव मुक्त है करके। पानी जब ज़्यादा ही गिरेगा तो पानी भरेगा ही भरेगा। आपके पार्षद बनने के बाद जल भराव की स्थिति कितने % कम हुई है? हाँ, मान के चलिए 75% में कम कर दिया हूँ जल भराव की स्थिति आज की डेट में। तो आने वाले 6 महीनों में आप इसे और कम करने की कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल, वो हो जाएंगे। हमारे पास पैसा है, आया है, पैसा लेके आए हैं, गवर्नमेंट पैसा दिया है, अभी उसको उस जगह का काम चालू होगा। मानसून में बीमारियों से बचाव के लिए आप वार्ड में क्या कुछ कार्य करवा रहे हैं? शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, और हमारे जो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है और डॉक्टर हैं उनको बुला करके हमने संडे को अभी शिविर लगवाया था, और लगातार घर में क्या बोलना चाहिए, लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर है, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य के अधिकारी हैं, उनको हम और साथ में हम खुद घूम रहे हैं, जा करके लोगों को बता रहे हैं और दवाई के माध्यम से उनको जागरूक कर रहे हैं। अभी वार्ड में परिसीमन हो रहे, इससे आपके वार्ड में कुछ असर पड़ रहा है? बहुत अधिक परिसीमन में कोई अधिक बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बात देखिए, अगर देखा जाए तो जैसे पीछे जो तालाब है, शीतला तालाब, जो हमारे मान के चलिए धरोहर और सरोहर दोनों है वो, क्योंकि गांव का शीतला माता जी है और गांव का तालाब है। क्योंकि अब उसको परिसीमन में उसको 52 नंबर वार्ड यानी इमली डी में डाल दिया गया है, तो उसको मैं मांग किया हूँ कि उसको जगह से मत हटाइए, उसको 55 में ही रहने दीजिए करके। नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, इसे लेकर आपके वार्ड में क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं आप? चुनाव को लेकर के देखिए, अब मैं तो आज से नहीं तो 4 साल पहले ही वो तैयारी चल रहा है हमारा कि हर एक काम को मतलब उसका निराकरण करे करके, चाहे राशन कार्ड से हो, चाहे कहीं डबरा है, गड्ढा है, नाली है, रोड है, बिजली है, पानी है। आपको मैं बताना चाहूँगा, काली नगर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पूर्व में पानी नहीं आता था, टैंकर लगता था, कई टैंकर 10 टन 15 टैंकर वहाँ पर आए दिन लगता था। लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि उसमें पाइपलाइन डालने के बाद एक टैंकर उसको हम नहीं भेजे, एक टैंकर नहीं गया उस जगह पर। और जो हम सोचते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग अगर कोई कष्ट बताएंगे तो मैं कष्ट के निदान के लिए खड़ा होऊंगा। मैं इस बार आप चुनाव में उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे जी, अब पार्टी टिकट देगा तो बिल्कुल उतरेंगे। अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो? देखिए, पार्टी का पदाधिकारी हैं तो पार्टी के खिलाफ तो नहीं जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो अगर जनता सपोर्ट कर रही है तो निर्दलीय लड़ने में क्या दिक्कत है? देखिए, जनता के सपोर्ट के अलावा पार्टी का भी बहुत सारे सिंबल होता है, बहुत सारे गतिविधि होती है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। पार्टी क्या है, मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ, मैं जिम्मेदार नागरिक हूँ, और मैं ही अगर ऐसा करूँगा तो पार्टी को समझना पड़ेगा ना ये सब चीज़ों को। नगरीय निकाय में कई सालों से महापौर कांग्रेस के बनते आ रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है, बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की? देखिए, अब ये तो जनता बताएंगे। जनता देख चुका है कि पहले पूर्व में जो कांग्रेस का महापौर रहा है वो क्या किया, गड्ढापुर बना दिया है, रायपुर को बेच दिया है, खोखला कर दिया नगर निगम को। आप भली भांति जानते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ों से लोगों को क्षति पहुंचा है, और क्षति पहुंचते लोगों को तकलीफ़ भी हुआ है कि अगर कांग्रेस के महापौर आएंगे तो क्या हो सकता है। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आज रायपुर को गड्ढापुर बना दिया गया है, गुंडापुर बना दिया है, जगह जगह पर अवैध कब्जा के मामले आए हैं, कई जगह पर बगैर टेंडर के काम करते हैं मतलब पता चला है, कई जगह पर बगैर सूचना दिए कई करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो ये कांग्रेस की सरकार में ही होता है, ये तो लोग जान चुके हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होने के लिए इस बार लोग सब मन बना के बैठे हैं कि इस बार महापौर हो तो बीजेपी का हो। जी, हमने पार्षद समाचार स्टार्ट किया है, इसके लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं मैं इस आपके समाचार के माध्यम से। और आप लोगों ने हमारी बातों को आज जनता के बीच में रख रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग अच्छा ही काम कर रहे हो और हमारी बातों को जनता के बीच में ले जाकर रख रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे धन्यवाद। तो ये थे पार्षद रवि ध्रुव जिनसे हमने बात की। अगली कड़ी में फिर हम मिलेंगे नए पार्षद के साथ और उनसे बात करेंगे और उनकी दिनचर्या का ब्यौरा लेंगे। धन्यवाद।